अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही स्वीट, क्रिस्पी एंड बहुत ही कुरकुरी जलेबी बना रहे हैं, वो भी बहुत आसान, एकदम परफेक्ट रेसिपी के साथ। जिस तरह आप हलवाई से लेकर जलेबी खाते हैं बिल्कुल बाजार जैसी, आज हम घर पर बनाएंगे, वो भी किसी केमिकल के बगैर। जो मैं आपको इसमें टिप दूंगी इनको फॉलो करें, यानी वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपकी जलेबी क्रिस्पी एंड रस भरी तैयार हो। हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। बहुत ही स्वीट क्रिस्पी जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं। जलेबी के लिए शीरा बनाने के लिए हमने 2 कप चीनी ली है, 1.5 कप हम पानी शामिल करेंगे, 1 चम्मच लेमन का रस, चीनी को हम मेल्ट कर लेंगे। चाशनी को बहुत अच्छे से बॉईल आ गया, देखें। अब हम चेक कर लेंगे, ये एकदम चिपचिपी सी हो गई है। हम इसकी चाश नहीं बनाएंगे बल्कि 2 से 3 जोश देंगे और चीनी को मेल्ट करेंगे। अब चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम हल्का सा इसको ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हम गर्म चाशनी में जलेबी को ऐड नहीं करेंगे, इससे जलेबी नरम हो जाती है और कुरकुरी नहीं बनती। कुरकुरी जलेबी बनाने के लिए हमने 2 से 3 चम्मच बेसन लिया है। आप सोच रहे होंगे ये बेसन क्यों डाल रहे हैं? बेसन हम इसलिए डाल रहे हैं कि आपकी जलेबी एकदम कुरकुरी बने। अब मैं आपको इसमें टिप बताऊंगी। टिप ये है कि हम इसमें गर्म पानी से ये सारा बैटर तैयार करेंगे, मिक्स करेंगे। बेसन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन हमारा मिक्स हो गया। 2 चम्मच हमने मैदे को रात भर भिगो के रख दिया था ताकि अच्छा सा खमीर आ जाए। ये देखें, अब हमने 2 कप मैदा लिया है। वैसे तो हमने इसको खमीर दे दिया है, लेकिन हम चुटकी बार हम इसमें खाने का सोडा यानी मीठा सोडा ऐड करेंगे। अब हम इसमें कोई केमिकल वगैरह ऐड नहीं करेंगे, यानी कुछ लोग रंग काट या इस तरह की कोई केमिकल डाल देते हैं, लेकिन हम इसमें कोई केमिकल नहीं शामिल कर रहे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे। पाँच मिनट हम मैदे को फेंट लेंगे। पाँच मिनट हमने बैटर को बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब हम इसको 10 मिनट रेस्ट पे रख देंगे ताकि ये खमीर में आ जाए। अब हम इसमें चुटकी भर हम इसमें येलो फूड कलर ऐड करेंगे, चुटकी भर हम इसमें रेड फूड कलर ऐड करेंगे। ये दोनों कलर हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह का हमने ये पैपिंग बैग लिए। इस तरीके से हम ग्लास में लगाकर बैटर को भर लेंगे। इस तरह का अगर आपके पास पैपिंग बैग नहीं हो तो आप इस तरह की बॉटल लेकर, जिसका इस तरह सुराख हो, इसमें भी आप बैटर को भरकर जलेबी बना सकते हैं। अब बैटर को हम डाल लेंगे। अब हम जलेबी को फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने ये चौड़ी वाली, जो नीचे से चौड़ी है, ये वाली कढ़ाई ली है। अगर आपके पास इस तरह की कढ़ाई नहीं है, आप पैन में भी ये जलेबी फ्राई कर सकते हैं। हम इसको घी में बना रहे हैं। वैसे भी जलेबी घी में फ्राई हो तो बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी बनती है। हम इसको ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे। घी को हमने 5 मिनट पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था।
अब ये अच्छा खासा गर्म हो गया। अब हम जलेबी को फ्राई करेंगे। जलेबी को हम दोनों तरफ से अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा हम फौरन से शीरे में डाल देंगे। अब दोनों तरफ से ये गोल्डन कलर आ गया है। अब हम जलेबी को निकालकर शीरे में डिप करेंगे। एक मिनट हम शीरे के अंदर डिप करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से चाशनी पी ले। शीरा हमारा नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा हम इसको गर्म नहीं रखेंगे क्योंकि गर्म शीरे के अंदर डालने से जलेबी कुरकुरी नहीं बनती, यानी क्रिस्पी नहीं बनती। अब हम निकाल लेंगे। अब हम प्लेट में डालेंगे। इसी तरह ये हम सारी जलेबी तैयार कर लेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्रिस्पी हमारी ढेर सारी जलेबी बनकर तैयार है। ये देखें, ये अंदर तक बहुत ही जूसी बनी है। ये देखें, टेस्टी और कुरकुरी जलेबी हमारी बनकर तैयार है। आप भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये मेरी आज की मजेदार सी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, और प्लीज अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ जो घंटी है इसको भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। एक और मजेदार और न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।